क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप किसी गहरे शांत पानी के पास खड़े हैं, या शायद किसी बहती हुई नदी, समुद्र की लहरों या अचानक आई बाढ़ को देखा है? ऐसे सपनों को देखकर अक्सर हमारे मन में डर, सवाल और उत्सुकता पैदा होती है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या यह कोई चेतावनी है या फिर ईश्वर की तरफ से कोई गुप्त संदेश? बहुत से लोग इन सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाइबल और प्रसिद्ध प्रचारक बिली ग्रैहम हमें यह सिखाते हैं कि हर सपना आत्मा की गहराइयों से एक संकेत हो सकता है। कई बार परमेश्वर स्वयं हमें हमारे सपनों के माध्यम से बुलाते हैं। बाइबल में पानी का जिक्र केवल एक भौतिक तत्व के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मिक प्रतीक के रूप में बार बार आता है। कभी यह पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, कभी शुद्धिकरण का संकेत, तो कभी नई शुरुआत का निमंत्रण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल के अनुसार सपने में पानी देखना किन किन संकेतों की ओर इशारा करता है। विशेष रूप से 5 रहस्यमयी संकेत जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस भाग में हम पहले 3 संकेतों को विस्तार से समझेंगे। द 1 संकेत एडी 1, आत्मिक शुद्धिकरण, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में आपने एक सपना देखा जिसमें आप एक झील के पास खड़े हैं। उसका पानी बिल्कुल साफ है, जैसे कोई आईना। उसमें आपकी छवि भी साफ दिख रही है। आप उस जल में हाथ डालते हैं और एक अजीब सी शांति आपके अंदर उतरती चली जाती है। ऐसा सपना सिर्फ एक प्राकृतिक अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक संकेत हो सकता है। बाइबल में यशायाह 1:16 कहता है, अपने आप को धो, शुद्ध हो जा। साफ पानी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। बिली ग्राहम अक्सर कहते थे, गॉड डजंट जस्ट वांट टू फॉरगिव यू, ही वांट्स टू चेंज यू। ये सपना परमेश्वर का आमंत्रण है। आओ, मैं तुम्हें नया कर दूं। जब आत्मा अशुद्ध होती है तो सोच, निर्णय और जीवन की दिशा सब भ्रमित हो जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं तो जैसे जैसे आत्मा धुलती है, वैसे वैसे भीतर का अंधकार हटने लगता है। क्या आपने भी हाल ही में ऐसा सपना देखा है? तो रुकिए, ये एक डिवाइन क्लेंसिंग का मौका हो सकता है। ये सपना ये भी पूछता है, क्या कोई ऐसा गुप्त पाप है जो आपके अंदर छिपा हुआ है? कोई ईर्ष्या, कोई क्षमा न कर पाने की पीड़ा, कोई पछतावा? यदि हाँ, तो यह सपना परमेश्वर की ओर से जेंटल नॉक है। नरीना संकेत 2, आशीर्वाद का प्रवाह, फ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स। अब एक दूसरा सपना सोचिए। आप किसी पहाड़ी के किनारे खड़े हैं और नीचे एक झरना गिर रहा है। बहुत ही सुंदर और शांति से भरा हुआ दृश्य। पानी पत्थरों पर गिरते हुए एक मधुर संगीत की तरह लगता है। ऐसे सपने केवल सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि आत्मिक संकेत हैं। बाइबल कहती है यशायाह 24:4 में, मैं प्यासे पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। यह परमेश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। बिली ग्राहम ने कहा, When we yield ourselves to Christ, the Holy Spirit becomes a river of blessing through us. ये सपना कह रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बहा रहे हैं। उनका प्रेम, उनकी कृपा, उनकी सामर्थ्य। यह संकेत करता है कि जो चीजें रुकी हुई थी, संबंध, करियर, आत्मिक प्रगति, अब उनमें फिर से गति आ सकती है। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि आंतरिक पुनरुद्धार भी है। क्या आपने महसूस किया है कि किसी समय आपके अंदर एक आत्मिक सूखा था, जैसे कुछ भी चल नहीं रहा था? और अब जब आपने यह सपना देखा, तो शायद परमेश्वर आपके जीवन की सूखी भूमि में धाराएं बहा रहे हैं। और हाँ, यह सपना आपको खुद तक सीमित नहीं रखता। यह कहता है, आप दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सकते हैं। संकेत 3, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। एक तीसरा सपना, आप किसी झील में उतरते हैं या बारिश में भीगते हैं। पानी की बूंदें आपके ऊपर गिर रही हैं और हर बूंद जैसे एक नया जीवन दे रही है। यह सपना आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक हो सकता है। कुरिन्थियों 5:7-17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। बिली ग्राहम कहते हैं, Christ can give you a fresh start, a new heart, a new mind, a new direction. ये सपना आपको संकेत देता है
कि अब समय है पुराने जख्मों, विफलताओं और गलतियों को छोड़ने का। परमेश्वर आपके लिए एक नई राह बना रहे हैं। हो सकता है आप एक लंबे समय से अंदर ही अंदर टूट चुके हों, लेकिन अब परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें फिर से उठा दूंगा। नई शुरुआत कभी आसान नहीं होती, लेकिन उसमें परमेश्वर का साथ होता है। ये वही शुरुआत है जहां से आत्मिक जीवन वास्तव में खिलने लगता है। इन 3 संकेतों के जरिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं, छूते हैं और बदलते हैं। शायद आज रात जब आप फिर से सोने जाएं और पानी का कोई सपना आए, तो अब आप उसे सिर्फ एक सपना नहीं मानेंगे। ये हो सकता है एक संदेश, एक दुआ, एक स्पर्श। तो चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे जीवन के हर हिस्से को, हर सपने को अपनी उपस्थिति से भर दे। मुझे शुद्ध कर, नया कर और आशीर्वाद से मेरे जीवन को भर दे। आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं उन 2 गहरे संकेतों की ओर, जो न केवल आत्मा को जगाते हैं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। संकेत 4, आत्मिक शांति और स्पष्टता, इनर पीस एंड क्लैरिटी। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। चारों ओर कोई आवाज नहीं, हवा धीमे से चल रही है और पानी एकदम स्थिर है, जैसे समय भी ठहर गया हो। झील का जल इतना साफ है कि उसमें आसमान झलक रहा है। आप उस जल में खुद को देखते हैं और पहली बार अपने अंदर झांक पाते हैं। ये दृश्य केवल सुंदर नहीं है, ये एक आत्मिक स्थिति का संकेत है। एक ऐसा समय जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को गहराई से महसूस करते हैं, जब मन की हर हलचल शांत हो जाती है और आत्मा स्पष्ट रूप से सुनती है उसकी आवाज। यीशु मसीह ने कहा था, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव यू, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। जॉन 14:27। बिली ग्राहम ने बार बार इस शांति की बात की, वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। The storms of life may come, but when Christ is in your boat, you have nothing to fear. जब आप शांत जल का सपना देखते हैं, तो वह यह दर्शाता है कि आप अब आत्मिक रूप से स्थिर हो रहे हैं। आपकी आत्मा को स्पष्टता मिल रही है। आप शोर से निकलकर परमेश्वर की आवाज सुनने लगे हैं। यह संकेत उस स्थिति का है जब आत्मा अब संसार की उलझनों से ऊपर उठने लगी है, जब डर, चिंता और अनिश्चितता की जगह विश्वास और धैर्य ने ले ली है। लेकिन यह स्थिति ऐसे ही नहीं आती। यह आती है सतत प्रार्थना, आत्मान्वेषण और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने से। अगर आपने हाल ही में प्रार्थना में समय बढ़ाया है, बाइबल पढ़नी शुरू की है या खुद से सवाल पूछने लगे हैं, तो यह सपना उसी आत्मिक यात्रा का पड़ाव है। संकेत 5, चेतावनी और आत्मिक संघर्ष, वार्निंग एंड स्पिरिचुअल बैटल। अब हम आते हैं उस संकेत पर जो सबसे गंभीर, सबसे चौंकाने वाला हो सकता है। गंदा, कीचड़ भरा या धुंधला पानी। इस तरह के सपनों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या बुरा मान लेते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार ये संकेत नकारात्मक नहीं, बल्कि एक चेतावनी और मौका है बदलाव का। बाइबल कहती है, अपने आप को धो डालो, शुद्ध हो जाओ, मेरे देखने से अपने बुरे काम दूर करो। यशायाह 1:16। गंदा पानी दर्शाता है अंदर छिपे हुए पाप या भावनात्मक जहर को, जीवन में चल रही आत्मिक लड़ाई को, भ्रम, अस्थिरता और गलत निर्णय की स्थिति को। बिली ग्राहम ने कहा था, Sin will blind you, bind you and break you, but Christ can forgive, free and restore you. यह सपना आपके अंदर की उस उलझन की ओर इशारा करता है जिसे आप लंबे समय से दबा रहे हैं। हो सकता है आप किसी नकारात्मक संबंध में फंसे हैं। हो सकता है कोई ऐसी आदत है जो आत्मा को चोट पहुंचा रही है, या फिर ऐसा कोई अपराध बोध है जो आपको शांति नहीं लेने दे रहा। गंदा पानी एक दर्पण की तरह होता है जो दिखाता है कि हमारी आत्मा किस हालत में है। ये डराने के लिए नहीं होता, ये हमें रोशनी की ओर मोड़ने के लिए होता है। परमेश्वर हमेशा रेस्टोरेशन की बात करते हैं। वह दंड देने के लिए नहीं बुलाते, वह वापस अपनाने के लिए पुकारते हैं। इसलिए अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो घबराइए नहीं, यह एक डिवाइन अलर्ट है। हो सकता है परमेश्वर कह रहे हों, बेटा तू रास्ते से भटक गया है, पर मैं अब भी तेरे इंतजार में हूं, लौट आ। मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, तेरी आत्मा को फिर से जीवन दूंगा।
ये सपना आपको खुद से सामना करने, प्रार्थना में जाने और आत्मिक सफाई की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दे रहा है। दोस्तों, सपनों की भाषा रहस्यमयी होती है, लेकिन जब हम उन्हें आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो वे केवल दृश्य नहीं बल्कि भविष्य के द्वार बन जाते हैं। अगर आपने कभी शांत पानी देखा है तो आप परमेश्वर की शांति के करीब हैं। अगर गंदा पानी देखा है तो परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। हर सपना एक कदम हो सकता है उस आत्मिक यात्रा की ओर जहां हम खुद को पहचानते हैं और अपने निर्माता से मिलते हैं। आज एक बार फिर आइए अपने दिल से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अगर मेरी आत्मा में कोई अशांति है तो तू उसे शांति दे। अगर मैं कहीं गुम हूं तो मुझे अपनी ओर खींच, मुझे शुद्ध कर, नया कर और अपने प्रेम से भर दे। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आत्मा को छू लेने वाली बातें आपको मिलती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें यीशु की सोच चैनल। आपका एक क्लिक सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो एक प्रार्थना है जो कहती है, प्रभु मुझे और गहराई से जानने दे, मुझे अपने करीब ला। यीशु की सोच सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आत्मिक परिवार है जहां हर वीडियो एक संदेश है आपके दिल के लिए। तो आइए इस परिवार का हिस्सा बनिए आज ही, अभी। आपका एक सब्सक्रिप्शन किसी आत्मा की जागृति का कारण बन सकता है।